भाई हम मास्टर देशराज जी का घर पहुंच गया गांव ढाणी में। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया सर। आज हमने आपका चैनल तो धराना पे के भजन सुना, बहुत बढ़िया भजन था। एक आप मतलब पाखंड के खिलाफ बोलो, पाखंड के खिलाफ को गाना बनाए रखा आपने? जी जरूर, पाखंड के खिलाफ बहुत बढ़िया रागनी है। नहीं, ये पाखंड यो लोग अपना देश के खिलाफ बोला, कदे और द्वार जाओ, कदे धोख मार के आओ, और ये एक्सीडेंट हो मेरा, इनकी सहायता को क्या करना था? मतलब पाखंड के बारे में बताओ आप। ऐसा है, पाखंड तो एक अफीम के नशे के समान है कि अफीम का नशा मजदूर को चाय में अफीम मिला के तो सारा दिन वो लगे रहेगा, उसका शोषण हो कितना ही वो ऐसे ही ये जो धर्म है, ये एक काम करने वाले लोगों को, कमेरे लोगों को अपनी जिंदगी बदलने के लिए, अपनी दशा बदलने के लिए, अपनी स्थिति बदलने से रोकता है और हमेशा पूंजीवाद का संरक्षक है। धर्म 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 पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और कमेरे लोगों का शोषण करता है हमेशा। मतलब ये सब बकवास की बात है। बिल्कुल, ये ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं। यदि कोई देवी देवता में अदृश्य शक्ति है तो यदि मैं विरोधी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मेरी खाट उथल दो रात को, जब मैं सोता हूँ रात को, इनमें ताकत तो ये मेरी खाट उथल दो। हाँ। और एक और है, जो इसके देवी देवताओं के बिल्कुल 100% भक्त है, उनकी जो है ना अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, शिवलिंग शिव जी की पूजा के लिए जाते हैं, वहाँ वो पहाड़ों के नीचे दब के मर जाते हैं, तड़प के मर जाते हैं। भगवान वहाँ सहायता क्यों नहीं करता? या फिर ये भूत वगैरह जो हम भूतों हम मतलब मोस्टे को बाबा धोखा काम, ये इनके बारे में क्या कहना चाहूँगा? ये सब पाखंड है। वो शाणे लोग जो बोलते हैं ना शाणे, वो एक्चुअल में शाणे इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को बेवकूफ़ बना देते हैं। उनको पता होता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, भूतवाद कुछ नहीं है, केवल मानसिक स्थिति, मानसिक गड़बड़ाहट है और मानसिक गड़बड़ाहट में ये ऐसा कर रहा है। लेकिन वो उसको भ्रमित करेगा, यूं कहेगा तेरे अंदर भूत है, मैंने ये निकाल दिया, दब क्या हो इसको। गामा में कई गामा को हनुमान का मंदिर करने को कहेंगे धोखला का कड़िया, कहेंगे धोखला का, ये मंगलवार भी धोखा सामा चढ़ावे नु हमारा थोड़ा नौकरी लग गया मंदिर में जा दे। देखिए, ये तो धूल में लट के समान है, धूल में लट चलाना। अब हमारे गांव में दादी गौरी का मंदिर ले आए, यहाँ एक ईंट कहीं से पूरी बड्डा से एक ईंट ले आए और वहाँ ईंट लाके मंदिर बना दिया गौरी दादी का। अब गौरी दादी क्यों प्रसिद्ध होगी? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 274 किस्म के सांप हैं, जिसमें 5-6 किस्म के सांप ही जहरीले हैं, बाकी जहरीले नहीं है। यदि वो लड़के तो चाहे घर बिठा लो, चाहे अस्पताल में ले जाओ, चाहे दादी गोरी पे ले जाओ, उसकी स्थिति बदलेगी नहीं। वो केवल जब पूर्वी हवा चलती है, पूर्वी हवा चलेगी तब उसको थोड़ा सा नशा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहरी सांप नहीं लड़ा। और यदि असली सांप लड़ जाए, चाहे दादी गोरी पर गेड़ दो, चाहे दादा गोरा पर गेड़ दो, मर रहेगी। हमारे गांव में मरेगी पीछे एक, हमारे गांव में एक लड़की को असली सांप लड़ गया, कोबरा, और कुछ तांत्रिकों ने, कुछ मंदिर के पुजारियों ने दादी गोरी पर गेड़ दी, वह 15 मिनट में मर गई। अच्छा, क्योंकि उसको असली कोबरा सांप लड़ा था। यानी कि डॉक्टर के पास ले जाते तो वो बच जाती। बिल्कुल 100%। लेकिन दादी गोरी का क्या अस्तित्व है? गोरी दादी को केवल जो सांप का जहर ही नहीं होता उनको लिटा दिया जाता है और वो उस भावना में वो प्रसिद्ध होगी, उस पर परंपरा पे। मैं यही बात मानता हूँ, एक हनुमान को धोखो लोग मंगलवार ने बोले हनुमान जमे था, उस दिन किताब कौन ले रहा था? मंगलवार ने जमे था हनुमान। अरे ये सोम मंगल बुध तो आप एक बात बताओ, ये इनकी दंत कथाएं हैं, कपोल कथाएं हैं, ये मनुवादी सिस्टम की, इंसान की बढ़ाई हुई बातें हैं। हनुमान लीला, कृष्ण लीला, भला कृष्ण करे तो भला कृष्ण लीला, और भला हम करें तो कृष्ण लीला, और तुम करोगे तो करेक्टर ढीला। भला भगवान राम ने कृष्ण ने कर दी बात, कृष्ण लीला होगी, और आम आदमी करता है तो करेक्टर ढीला होता है। कृष्ण छलिया था, कृष्ण व्यभिचारी था, कृष्ण के होते हुए वर्ण व्यवस्था थी, कृष्ण के होते हुए नीच उच्च नीति, कृष्ण के होते हुए बहुपत्नी प्रथा थी, तो कृष्ण और राम शंभु ऋषि का सिर काट दिया। जो एक चमार जाति से होते हुए तप करने लगा, उसका राम ने सिर नहीं काटा, नारद और विश्वामित्र के कहने से। क्या ये चीजें थी आप मानते हैं? बताओ कौन सी चीजें? ये राम और कृष्ण थे। देखिए, राम और कृष्ण में राजा के लड़कों से ज्यादा कुछ नहीं मानता। राजा के लड़के हुए होंगे, मतलब वैसे तो मैं तो जो ये काल्पनिक कथाएं, कोई प्रमाण नहीं है इस चीज का। मैं तो ये तो कोर्ट ने ही मान लिया, पीछे कोर्ट ने मानना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये महाभारत और रामायण की एक दंत कथाएं है, ये एक काल्पनिक उपन्यास की तरह है। इसको बढ़ा चढ़ा के मनुवादी लोग और सामंतवादी लोगों ने रची है चर्चा सारी। रामायण कृष्ण लीला, फिर जय हनुमान आ जाता है, अब मतलब फिर कृष्ण महाभारत आ जाती है। आप एक बात बताओ, जब आदि मानव था
आदि मानव गुफाओं और पेड़ों पर रहता था, धर्म और जातियां थी ही नहीं। यहाँ तक कि आज हम आंखों से जो चीज देख रहे वो थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। केवल धरती, आकाश, जल, वायु, 5 तत्व और ये जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अलावा कुछ था ही नहीं। ये आविष्कार हुए हैं, ये तो जहाँ चाह वहाँ राह निकली है, आवश्यकता आविष्कार की जननी हुई है। अब ये बताइए, रामायण में जैसे बोलते हैं भाई सोना की लंका हनुमान ने आग लगा दी, सोना का आग लगा है? लग सकती है क्या? सोने के क्या आग लग सकती है? और सोने की यदि लंका थी तो उसकी प्रजा में असमानता क्यों थी? ठीक है ना, ना सोने को काई लग सकती, ना सोने को आग लग सकती, तो ये बकवास है। सोने की लंका यदि थी तो आग लगने के बाद भी सोना ही रहेगा। सोने को तो कई 1000 डिग्री पे पकड़ाया जा सकता है ना। जब ये बताइए भाई, राम जिस टाइम वनवास में था, लोग कहते भाई आप ये पूछिए, देहरा दीजिए, राम वनवास में था, राम की जो घरवाली थी सीता, उसको रावण ने उठा लिया और वो पहाड़ों और बंदरों से पूछा भाई किसी ने सीता देखी क्या? यदि राम सर्वव्यापी होता, राम सर्वशील होता, राम भविष्य का ज्ञाता होता, तो वो नदियों से, पेड़ पौधों से गाफी भर भर के क्यों कहा मेरी सीता कहाँ गई? ये सब बकवास है। और राम केवल एक, ये भी और सुनाता हूं मैं आपको, दशरथ की 3 रानियां थी और सबसे सुंदर जो रानी थी वो कैकेयी थी, और वो अपनी पत्नी के मोह में फंस के अपनी पत्नी के आगे विवश होकर पुत्र को देश निकाला देने पर मजबूर हुआ था। ये ऐसा हकीकत तो है। मतलब ये बातें थी, आप मानते हो? मैं मानता हूँ कि एक राजा का लड़का था, राजा का लड़के के कई राजा की रानियां थी, कई पुत्र थे। उसने अपनी व्यवस्था निकालने के लिए अपनी सौतेली के बेटे को दुआग दे दिया और अपने बेटे को राज दे दिया। क्या राम रावण युद्ध हुआ था फिर? सुप्रीम कोर्ट तो मना कर दिया, आप सुप्रीम कोर्ट भी मना कर रही है, और मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है ब्राह्मण और राजपूत का द्वंद्व रहा है। अब आप परशुराम का जिक्र सुनते हो, परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि रावण के 10 शीश थे, ये भी संभव नहीं है। हाँ। एक आदमी के 12 से 10 सर कद लगे, एक रावण था बस, और क्या 10 सर नहीं थे। हाँ, ये भी सोचने की बात है कि उस युग में जो ये धर्माचारी लोग कहते हैं, इनके अनुसार कहता हूँ मैं, द्वापर, त्रेता और सतयुग में क्या कुछ चंद लोग ही थे। आम आदमी के 10 सिर क्यों नहीं थे? हर आदमी के 4 भुजाएं क्यों नहीं थी? 4 शीश क्यों नहीं थे? 10 शीश क्यों नहीं थे? यदि उस युग में, उस काल में, उस कालखंड में यदि देवी देवता और भगवान या राजा महाराजा सर्वव्यापी थे, तो फिर सबके 10 सिर और 4 भुजाएं, 10 सिर, 10 पैर क्यों नहीं थे भाई? राम का भी तो 10 सर होने थे उसकी। अरे आपको अगर वो राम था, उन्हें तो पता था मतलब नाभि में तीर लगने की मौत होगी, लेकिन उसको बताता हुआ भीषण, फिर तो राम को भी राम को भी सर्वज्ञाता कहाँ हुआ? राम ज्ञाता कहाँ हुआ? राम सर्वशील कैसे हुआ? राम को ये नहीं पता कि रावण की नाभि में तीर मारना पड़ेगा तब मृत्यु, वो तो उसके भाई ने बताया। चलो एक बात करते हैं आप, जैसे हनुमान लक्ष्मण का तीर लग गया, दिखाते टीवी में, मैं तो इन बातों में विश्वास नहीं करता। लक्ष्मण तीर लग गया, वह लक्ष्मण मूर्छित हो गया, और हनुमान उन्होंने पता लगा भाई जीवित कैसे हो, वो बोला श्रीलंका मिलेगा, वो भी किसी और ने बताया, सुसैन वेद के पास जाओ। तो राम ने उसका पता नहीं था। हाँ। फिर उसको हनुमान उठा के लिया। हाँ जी। पर मतलब वो पर्वत उठा के लिया, हनुमान को ये नहीं पता कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी जड़ी बूटी है। एक लक्ष्मण के लिए तो राम ने वो जड़ी बूटी मंगवा ली, क्या और जो सैनिक मेरे उनके लिए क्यों नहीं मंगाई? फिर वो जड़ी बूटी और ये बात क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि राम का सगा भाई हो, क्या वो है ना, भला जिस आंगली का लगा उसके दर्द है। जो बंदर मर गए, जो भालू मर गए, बंदर मर गए, हजारों मर गए, उनका उसको कोई दुख नहीं। लेकिन भाई मरा, जब किसी ने बताया कि लंका के अंदर एक ऐसा वैद्य रहता है, तो वह जड़ी बूटी लाओगे और वो जहाँ तीर लगे उस गाँव पे लगाओगे ठीक हो जाएगा। राम को तो नहीं पता, किसी और ने बताया था। और राम अपने भाई के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो हजारों भालू और जो बंदर मरे उनके बारे में कभी सोचा है उन्होंने? ये सब उस समय भी असमानता थी, उस समय भी भेदभाव था, उस समय भी वर्ण व्यवस्था थी, और उस समय भी ऊंचे और नीचे की परंपरा थी। तो जैसे मतलब ये रामायण की जो आप काल्पनिक बातें मानते हैं, वैसे राम ने ये नहीं पता लव कुछ तेरे पुत्र हैं।
उनके साथ भी युद्ध हुआ। हाँ जब उसने आपको उलाद का नहीं पता वो राम का, इस पर आप क्या कहोगे? अरे यही तो कह रहा हूँ भाई, राम को ना तो अपनी पत्नी के बारे में मेरा यार, राम से तो मैं एक आम आदमी को बढ़िया मानता हूँ। कैसे कि आम आदमी अपनी पत्नी पर एक झूठे लांछन लगाने से उसको घर से नहीं निकालेगा, लेकिन राम ने किसी के कहने से, धोबी के कहने से, एक धोबी था उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को पीटते हुए कहा चल बोला मेरे घर से बाहर, बोला रात पता नहीं कहाँ गुजार के आई है, मैं कोई राम थोड़ी हूँ, चले अच्छा महीने रावण के घर रहे आई, फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। इस बात पे राम ने सीता को निकाल दिया गर्भवती अवस्था में, और उसके 2 पुत्र हो गए, वो धरती में समा गई उसके जुल्म अत्याचारों से, वो तो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। और अग्नि परीक्षा भी तो ली थी। हाँ अग्नि परीक्षा ली, देखो अरे पत्नी की तो अग्नि परीक्षा लेता है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज था उस समय भी, पुरुष प्रधान समाज की परीक्षा क्यों नहीं ली? स्त्री की परीक्षा लेता है, अपनी पत्नी की परीक्षा लेते हैं, खुद की परीक्षा क्यों नहीं देता? ये सब भेदभाव और वो था। क्या ये बात सच्चाई है? सीता धरती में समाई थी, आज तक ऐसी और तो कौन है धरती में समाई? सुनिए सुनिए, ये सब अफवाह है। सीता धरती के अंदर ना धरती ने बिगाड़ दिया और ना ही धरती ऐसा करती कुदरत, ये तो एक कुएं में पड़ने वाली बात है। मतलब सीता इतनी दुखी हुई, सीता अपने दुखों से, पति के लांछनों से, और सीता बहिष्कृत करने की अवस्था में अपमानित होकर कुएं में पड़ी थी। धरती पिवाड़ बुबड़ कुछ नहीं दिया, ये बकवास है। और राम भी सरयू नदी में डूब के मरा है। अच्छा जी। अंत में राम भी दुखी होकर और सरयू नदी में समाधि, ये जो धर्माचार्य है ये तो कहते हैं समाधि ले ली, कुछ नहीं बकवास है, वो सरयू नदी में डूब के मरा था। लेकिन टीवी में कुछ और दिखाया जाता है। भाई अब एक बात करो, जीता वही सिकंदर, जीता वही सिकंदर। इन मनुवादी लोगों का इतिहास रहा है, इन मनुवादियों का राज रहा है, जिन लोगों का राज रहा है उनका इतिहास रहा है। यानी पाखंडवाद है, सब ढोंग है, गरीब आदमी को ठगने का एक चाल है, और गरीब आदमी को ऊंचा नीचा और इस कर्म जाल में झुकाए रखने का। उस पुरानी व्यवस्था में, मनुवादी सिस्टम में और साम्राज्यवादी सिस्टम में, सामंतवादी सिस्टम में बने रहने का एक तरीका है। गरीब लोग उसी झंझट में, उसी पाखंड में, उसी दुविधा में, उसी वर्ण व्यवस्था में रहे और ये राजकाज लेने के अधिकारी ना बने। मैं आपसे यही बात, इस बात पे एक चर्चा करूंगा। जो हनुमान की मूर्ति लेते हैं, जिससे मूर्ति वो पैसों में बेच देता है, हनुमान को, राम को, लक्ष्मी को, गणेश को, वो पैसों में बेचता है। और राजस्थान से कोई पत्थर की मूर्ति ला, वो तो पैसे कमा लेता है, लेकिन हम लोग उसका दो फिर मारा, इस पर क्या कहूँ? आप एक बात सुनिए, ये सब ढोंग है, ये तो एक बिजनेस है, ये एक व्यापार है। देवी देवताओं को भी खरीदा जा रहा है, देवी देवताओं को एक मैंने टीवी पे देखी, एक लाइन लग रही थी, पता नहीं कितने बड़े, बहुत बड़े दक्षिण भारत के मंदिर में महिलाएं खड़ी थी, हजारों पुरुष खड़े थे। एक महिला छोटे से बच्चे को गोद में लिए कई घंटे खड़ी रही, वो बच्चा रोने लगा, उसने लैट्रिन कर दी, पेशाब कर दिया, वो महिला भी रोने लगी बेचारी। तो कोई और आदमी आया उसके पास, बोला बहन जी आपको जल्दी दर्शन करवा दे भगवान के। वो बोले करवा दे, बोले 500 रुपये दो। 500 रुपये देने के बाद फौरन दर्शन करवा देते हैं, वरना वो घंटों घंटों लाइन में खड़ी रहती है। जो घंटों लाइन में खड़ी रहती है उनको भगवान बहुत देर में मिलते हैं, और जो 500 रुपये दे के पुजारी जो ना मिनटों में दर्शन करवा देते हैं भगवान के। यानी सब पाखंड है, सब पाखंड है। सुनिए, एक विद्यार्थी ने गुरुजी से पूछा, बोला गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछ लूँ? बोला, वो एक तर्कशील था, वो बच्चा जो है ना एक तर्कशील और बुद्धिजीवी या एक जागरूक बच्चा था। उसने कहा गुरुजी आप ये बताओ, बोला जो कंस की बहन थी यशोदा, क्या नाम था उसका, जो कंस की बहन कृष्ण की माँ, जो ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था कंस अपनी बहन को, वासुदेव और देवकी को, तो वहाँ भविष्यवाणी होती है, बोला जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरे को मारेगा। इस बात से भयभीत होकर कंस ने उनको कारागार में डाल दिया। लेकिन वो लड़का कहता है, बोला कंस भी मूर्ख था। बोला क्यों? बोला कंस मूर्ख कैसे था, उसने कारागार में डाल दिया। बोला नहीं, अगर वो कारागार में एक कमरे में तो कंस को डालता, एक कमरे में तो वासुदेव को डालता, एक कमरे में देवकी को, अलग अलग कमरों में डालता, कृष्ण पैदा ही नहीं होता। ये मूर्ख था। दूसरा प्रश्न फिर किया उसने, बोला गुरुजी एक प्रश्न और करता हूँ। बोला बोला कहते हनुमान में इतनी ताकत थी, वो कीड़ी से भी छोटी हो जाता था और पर्वत से भी बड़ा बन सकता था। ये जो वेद शास्त्र, जो इनके धर्माचार्यों के धर्म ग्रंथ है, वो कहते हैं कि भगवान हनुमान में इतनी ताकत थी कि वो कीड़ी से कण जितना भी बन सकता था और पर्वत से भी बड़ा बन सकता था। तो बोला फिर पागल थे। बोला हनुमान राम और भी पागल थे, राम और भी। बोला क्यों?
भले हनुमान में इतनी ताकत थी तो वो पहाड़ बन जे रखनू पड़ जे रे भले केरल तक श्रीलंका क्या किलोमीटर दूर है 18 किलोमीटर है पता नहीं। केरल से और श्रीलंका 18 किलोमीटर वो पहाड़ बन के नू पड़ जे रे पहाड़ के ऊपर को टप जे से ना तो हनुमान ये बकवास है। ऐसा कुछ नहीं था कि वो कण से भी छोटा हो जाता था और पहाड़ से भी बड़ा हो जाता था। यही बात आपकी फिर ध्यान में आएगी। मैंने एक बात पूछूंगी, जैसे भाई समुद्र में पुल बांध दिया पत्थरों से, अनुमान लिखने के बाद वो पत्थर तैरता रहता है। हाँ। ये सच्चाई बात है? ये बकवास कोरी ये झूठ साइंस है। में सुनो ये कोरी झूठ है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता हूं मैं। कई बार ज्वार भाटा समुद्र में आता है ना, ज्वार भाटा जब आता है तो समुद्र की लहरें ऊंची उठ जाती है, और जब ज्वार भाटा खत्म हो जाता है या बरसात का मौसम बीत जाता है, गर्मी यानी जब बरसात में पानी कम हो जाता है, उस समय वो चट्टानें जो श्रृंखला थी, पर्वत श्रृंखला, किसी जमाने में हजारों लाखों साल पहले पर्वत श्रृंखला होती थी, वो पर्वत श्रृंखला पानी में डूब जाती है। और कई बार पर्वत श्रृंखला जब पानी कम हो जाता है ज्वार भाटा या अन्य कारणों से, वो श्रृंखला यूं की यूं दिखाई देती है। वो एक पर्वत श्रृंखला है जिसके माध्यम से राम और वहां श्रीलंका गए होंगे। गए नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन शायद ऐसा होगा। पर्वत श्रृंखला की सहायता से ही वो वहां पहुंचे होंगे, वरना ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हनुमान का नाम लिख दिया रहे। ईब क्यों नहीं, ईब हनुमान के भक्त बहुत से हैं, हनुमान लिखो और तिरादो नहीं दिखाने समुद्र में या लोगों ने कदे सोमनी लो और कदे के मेरे बतेरे करा। ये तो लूट है, ये तो लूट है भैया। ये लूट तो बहुत चल रही है। अरे इस देश में यही तो दुर्भाग्य है। मैं भी अफसोस करता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि जब पढ़ाई है तो फिर अंधविश्वास क्यों है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग ही अंधविश्वासी ज्यादा है। तर्कशील और तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है लोगों में। केवल लोग दुखी होकर ईश्वर की शरण में जाना और अंधविश्वासी बन जाने का रास्ता। आप बरवाला के 15 किलोमीटर चारों ओर देखिए कितने हनुमान के मंदिर लोग दोकमान से बार बार, वो पैसे वाले हो रहे हैं लेकिन दोकमान ही उड़ रहे हैं। सुनिए बात, मेरी दादी और माएँ घर पर किसी मंदिर में नहीं जाती थी। मेरी दादी और माएँ मुझे याद, मेरी माँ मुझे याद अच्छी तरह, घर पर 2 ईंट ऐसे रखती थी और वहीं सभी बच्चों को पूजा करवाती थी। आज पुजारी भी हाईटेक हो गए, मंदिर भी 7 स्टार हो गई, यानी पाखंड है। आप टीचर लागे जी, आपका लड़का भी टीचर है जी, आप किसकी दो में बर्ती रहा कर दे, आप है जी, बर्ती रहा कर दे, व्रत रखा कर दे। देखिए मैं सन्यासी बन चुका था, मैंने कुटिया बना ली थी, मैंने शंख धर लिए थे, केवल सन्यासी बाणा लेना था। पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, कामरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया आए गोरखपुर से, और उन्होंने मेरे साथ विचार विमर्श किया कई घंटे, और तब उन्होंने कहा कि आप दलदल में फंसे हुए, पाखंडवाद में फंसे हुए, अति घोर असत्य रास्ते पर चले हुए, सच्चाई ये है इस रास्ते पर आज। तब मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से लैस हुआ था। तो आप टीचर लगे यानी इन चीज़ें मानना छोड़ गए आप? बिल्कुल। मेरे से ज्यादा तो इस गांव में कोई आध्यात्मिक आदमी नहीं था। अच्छा। मेरे से ज्यादा तो कोई अध्यात्म को मानता है, लेकिन मैंने इस पाखंड को छोड़ दिया, सही प्रकाश में आ गया, सही तथ्यों का जानकार हो गया, सही मुझे इतिहास ज्ञान और राजनीति का तो सत्साहिब सतनाम पद जैसे इनके नाम ले, ये भी गलत है फिर? क्या है ये सब? सतनाम वतनाम ये सब एक पाखंड है, क्योंकि सतनाम सीता नाम है, माँ बाप का नाम ओम। देखिए आप यदि ज्यादा चर्चा में जाओगे तो मेरा विरोध भी स्वाभाविक हो जाएगा। मैं भगवान को 5 तत्व मानता हूँ, भय ग वा न। सुनिए, भय से भूमि, ग से गगन, वह से वायु, आ से आकाश, भय ग वा न से ये जो नीर, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से हमारा शरीर बना है। माता पिता के संयोग से हम बने, और माता पिता ने ये चीजें 5 तत्वों से निर्माण हुआ है। आपका लड़का भी सरकार जो आपका लड़का बढ़ती रहा क्या? मेरे परिवार में 5 सदस्य, हम कोई भी सदस्य किसी पाखंड को नहीं मानता, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई देव देवता पूजा नहीं, और सब पाखंड से दूर है। तो आपका मानना मूर्ति पूजा बंद करो? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा भी बंद करो। और ये आपके घर में सुखाली होगी मगर मूर्ति पूजा बंद कर दी आपके घर में? कमाल है, जो मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की धोख मारने जाते हैं वो भीड़ में मारे जाते हैं। कहीं उड़दंग हो जाता है, कहीं अफवाह हो जाती है, कहीं झूला टूट गया तो बाजली मर गए, कहीं देवी देवता में भगदड़ होगी, कहीं मतलब पहाड़ों के नीचे मर गए। जो ज्यादा अंधविश्वास रूढ़िवादी है वो ज्यादा मरते हैं, और मेरे जैसे जो माता पिता को मानते हैं और घर ही रहते हैं वो कम मरते हैं। आप से आखिरी सवाल सर,
आप हमारी जनता से क्या अपील करोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? भाई जनता से, भाईचारे से, सभी से अपील है कि एक्चुअल में आप तर्कशील बनिए, विद्वान बनिए, आप वैज्ञानिक बनिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए। आप जो ना अंधविश्वास, रूढ़िवादी पाखंड को छोड़ दीजिए। आप यदि सही तथ्यों को, सही विचारधारा पर, सही रास्ते पर चलोगे तो आपकी उन्नति भी होगी, आपका विकास भी होगा, आपके धन धान्य भी होगा और आपको सब कुछ मिलेगा। वरना अंधविश्वास में सब कुछ खो दोगे। इसलिए अंधविश्वास को छोड़िए और सत्य के मार्ग पे और विज्ञान के मार्ग पे और तर्कशीलता के मार्ग पे चलिए।